रिक्शा चलाने वाले गरीब लड़के और एक नौजवान ने खराब सड़क पर आवाज उठाई तो हो गई एफआईआर। ये कहानी है देश के उस सबसे बड़े लोकतंत्र की जहां कागज पर तो आपको अभिव्यक्ति की आजादी का झुनझुना थमा दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अगर आपने गलती से खिलाफ बोला तो समझ लीजिए आप एक मुकदमे को न्योता दे रहे हैं। सही बोला है, गलत बोला है, ये तो बाद में जांच होगी, लेकिन मुकदमा पहले हो जाएगा। ये खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी के इकसारा गांव की है। यहाँ एक सड़क बन रही थी जिसका निर्माण सुरेंद्र प्रसाद मिश्र नाम के ठेकेदार करवा रहे थे। दो स्थानीय लड़के विकास साहू और अंशुमन यादव, जिनमें से एक लड़का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है, वो उस नव निर्मित सड़क पर जाते हैं। सड़क की गुणवत्ता खराब है बताते हुए वीडियो बनाते हैं। अब कायदे से देखा जाए तो पहले सड़क की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच होती, सड़क मानक के अनुसार बनी है या नहीं, क्या जो युवक ने आरोप लगाया है वे सत्य है या असत्य। अगर असत्य पाया जाता तो जो सजा देना होता देते, लेकिन साहब ये नया इंडिया है। यहाँ हुआ इसका ठीक उल्टा। ठेकेदार ने उन दोनों लड़कों के खिलाफ सरकारी संपत्ति का नुकसान करने के आरोप में मुंशीगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने उन गरीबों पर मुकदमा ठोक दिया। साहब, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद उस गरीब रिक्शा चलाने वाले लड़के के घर की रोशनी बुझ गई। वो लड़का जो कल तक समाज के भले के लिए कैमरे पर बोल रहा था, आज अचानक खौफ के साए में जीने लग गया। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बिलखते हुए कह रहा है, भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो गरीब लोग हैं। इस मुकदमे के बाद हम पर इतना दबाव बना दिया गया है कि हम डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं, हम रिक्शा नहीं चला पा रहे हैं। हमारे घर में दाने दाने की आफत आ गई है। हमारी खता सिर्फ इतनी थी कि हमने उस टूटी सड़क का सच दिखा दिया, हमें माफ कर दो साहब। तहरीर में ठेकेदार सुरेंद्र प्रसाद मिश्र कहते हैं कि सड़क में जो गिट्टी और डामर डाला जाता है उसका तापमान 140 डिग्री होता है और उसे सेट होने और जमने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। इसलिए सड़क बनते ही उसे उखाड़ना तकनीकी रूप से गलत है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह इस गरीब रिक्शे वाले और उस नौजवान के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर चेतावनी दे दी है। दीपक सिंह ने साफ साफ कहा है कि अगर 7 दिनों के भीतर इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और इस बेगुनाह लड़के पर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वो स्वयं अमेठी की इन टूटी सड़कों पर सड़क सत्याग्रह करेंगे, पदयात्रा निकालेंगे और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर देंगे। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं कि सड़क का नमूना ले लिया गया है और जांच करवाई जाएगी। अमेठी के इस खौफनाक प्रशासनिक रवैये पर और उस रोते हुए गरीब रिक्शे वाले लड़के के दर्द पर आपकी आत्मा क्या कहती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।